गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जब एसिड या बेस को हम पानी के अंदर वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। कल बताया था आपको एसिड जो होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, H+। एसिड हमेशा H+ रिलीज़ करते हैं इन एक्वस मीडियम, यानी कि जब उसे एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो H+ रिलीज़ करते हैं। जैसे ये HCl है, HCl क्या है, एक एसिड है। वाटर H2O जब इसमें डाल रहे हैं, एसिड को हम वाटर में डाल रहे हैं तो क्या रिलीज़ होगा, H+ रिलीज़ होगा। H+ रिलीज़ होने में इसमें से H+ रिलीज़ होगा, यहाँ से इसमें से H+ रिलीज़ होगा। वो H इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, H3O+। बाकी ये Cl- आपका क्लोराइड आयन जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर H+ कहें या H3O+ कहें, बात एक ही होती है। इसका मतलब होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी तरीके से जब बेस को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से OH- निकलता है। बेस में से क्या निकलता है, OH-। जैसे एसिड में से H+ निकलता है, बेस में से क्या निकलता है, OH-। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से क्या रिलीज़ हो रहा है, देखिए OH- हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं हम। एसिड हमेशा क्या जनरेट करता है, H+ प्रोटॉन, और बेस क्या जनरेट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए, अब एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में से H+ निकलता है, बेस में से OH- निकलता है। H+ और OH- कंबाइन होकर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये जो प्रोसेस होता है, एसिड को जब बेस के साथ मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन विच जनरेट हीट। ऐसे रिएक्शन जो हीट जनरेट करते हैं उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक वो होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। अब जब हम एसिड में बेस में वाटर डालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। जब भी हम एसिड या फिर बेस के अंदर वाटर डालते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। और उस वाटर डालने से एसिड की कंसंट्रेशन, अगर बेस में डाल रहे हैं तो बेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम कैसे मेज़र करेंगे एसिड और बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसके लिए अलग अलग स्केल्स होते हैं। सबसे जो कॉमन स्केल है वो है आपका pH स्केल। कौन सा स्केल है, स्केल, जो मेज़र करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। किसको मेज़र करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। ठीक है, यहाँ पर जो P है, P का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। जो pH स्केल है, जैसे सेंटीमीटर स्केल होता है आपका, इसी तरीके से pH स्केल है। pH स्केल स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट आता है आपका 14 तक। ज़ीरो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो 0 होता है इसका, यहाँ पर आपका 0 होगा और यहाँ पर आपका 14 होता है। 0 के ऊपर हाईली एसिडिक यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है 0 पर, और 14 पर बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यानी कि क्या पता चला हमें कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड से इधर जाएंगे तो बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इधर आएंगे हम तो एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, और एसिड का भी पता है हमें, जितना ज़्यादा एसिड होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि एसिड क्या रिलीज़ करते हैं, H+। तो जितना ज़्यादा एसिडिक है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है एसिडिक की, उतना ज़्यादा H+ रिलीज़ होगा। न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं, जो एसिड ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, उसकी जो pH होती है वो होती है 7 से नीचे जो pH होगी वो होंगे आपके एसिडिक, 7 से ऊपर जितनी pH है वो होंगे आपके बेस। ठीक है, तो एसिड हमेशा H+ रिलीज़ करेंगे, तो एसिड जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, H+ की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और बेस क्या रिलीज़ करते हैं, OH-। तो जितनी ज़्यादा बेस की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा OH की कंसंट्रेशन होगी। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, थैंक यू।